दोस्तों, फिल्मी दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी है उतनी ही दर्दनाक है। यहाँ पर ना जाने कितने सितारे आए और गए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की कहानी लगभग वैसी ही है जैसे पहली थी। यहाँ पर बड़े बड़े सितारों को भी समय के साथ भुला दिया जाता है। इसके अलावा न जाने कितने कलाकार गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एक फोटो वायरल होने से वो अभिनेत्री बन गई थी और अभिनय के सफर पर चल पड़ी थी, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी यही लोकप्रियता उसकी एक दिन जान ले लेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुस्न की मल्लिका और मशहूर अदाकारा प्रिया राजवंश के बारे में, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर सभी को अपने अभिनय और हुस्न से चौंका दिया। यहाँ तक कि इन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से ही फिल्मों में अभिनय करने का प्रस्ताव आया था। साथ ही न जाने कितने लोग इनके दीवाने थे, लेकिन करीब 2 दशकों तक ही वो फिल्मों में अभिनय कर पाईं। दोस्तों, आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े बेहद चौंका देने वाले तथ्यों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 30 दिसंबर साल 1936 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वीरा सुंदर सिंह है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वहीं से पूरा किया। कहा जाता है कि साल 1953 में जब उन्होंने शिमला के सेंट पैट्स कॉलेज से 12वीं पास किया, तब बीएमसी यानी भार्गव म्यूनिसिपल कॉलेज में दाखिला लिया और इस अवधि के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध थिएटर गेटी थिएटर में अंग्रेजी भाषा की नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और उनकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी अभिनय की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन जब उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र के एक असाइनमेंट पर भेजा गया, तब सह परिवार वो यूके में रहने के लिए चले गए। इधर प्रिया का भी ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, इसलिए वो भी चली गई और लंदन में जाकर वो रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में शामिल हो गई। दोस्तों, जब वो लंदन में थी तब उसी दौरान वहां के एक फोटोग्राफर द्वारा उनकी तस्वीर ली गई थी, जो खूब वायरल हुई और किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गई। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल ही थी। बहरहाल फिल्म दुनिया में उनके तस्वीर की खूब चर्चा हुई। उनकी वो तस्वीर किसी तरह फिल्म निर्माता ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंच गई। उनकी मासूमियत और खूबसूरती देखने के बाद उन्हें रहा नहीं गया और निर्देशक देवानंद के भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची। इनफैक्ट चेतन को अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश भी थी। इस समय तक प्रिया को इस सब के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब चेतन आनंद द्वारा उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया गया, तब जाकर उन्हें सारी बात समझ में आई। निर्देशक चेतन आनंद द्वारा दिए गए ऑफर को उन्होंने हाथों हाथ धरा और साल 1964 में आई एक हिंदी भाषा की फिल्म हकीकत में अभिनय किया। इस फिल्म को देवानंद के भाई चेतन आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक युद्ध नाटक फिल्म थी। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 1962 में हुए भारत चीन के बीच युद्ध की घटना पर आधारित थी, जिसमें लद्दाख के सैनिकों की एक छोटी पलटन ने दुश्मनों का डट के सामना किया था। फिल्म में धर्मेंद्र, संजय खान, बलराज साहनी और विजय आनंद जैसे महान अभिनेता मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि प्रिया आंगमो के किरदार में मुख्य नायिका के रूप में दिखी। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे, जिसमें सभी गीत कैफी आजमी द्वारा लिखे गए थे। साथ ही उसके सभी संगीत मदन मोहन द्वारा रचे गए थे। फिल्म के सभी कलाकारों के अभिनय को खूब सराहा गया, खास करके प्रिया के, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट घोषित कर दिया गया। साल 1965 में फिल्म ने 2 पुरस्कार भी जीते। उनका पहला ही फिल्म हिट होने की वजह से उन्हें कई और फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने करीब 4 साल बाद फिल्मों की तरफ दोबारा रुख किया। इस बार साल 1970 में अब वो अपने अभिनय करियर की दूसरी फिल्म हीर रांझा में नजर आई। फिल्म को निर्देशित करने का काम चेतन आनंद द्वारा किया गया था, जबकि उनके बेटे केतन आनंद द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया था। ये उनकी हिंदी भाषा की एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी, जिसमें राजकुमार रांझा और प्रिया हीर की भूमिका में दिखाई दी। ये दोनों ही कलाकार लीड रोल में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में जयंत, वीना, प्राण और पृथ्वीराज कपूर जैसे कई अन्य साइड एक्टर और एक्ट्रेस शामिल थे। फिल्म के कुछ गाने जैसे मिलो ना तुम तो, 2 दिल टूटे, मेरी दुनिया में तुम आई, ये दुनिया ये महफिल काफी हिट हुए। इसके अलावा फिल्म में राजकुमार के डायलॉग को भी काफी पसंद किया गया, जिसके चलते उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई। दोस्तों, अपने शुरुआती 2 फिल्मों से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। दर्शक तो दर्शक, फिल्मकार और कलाकार भी उनके हुस्न के दीवाने थे। अपनी खूबसूरती से वो दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। फिल्म हीर रांझा ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया, लेकिन कहते हैं ना कि प्रसिद्धि अच्छी भी होती है और बुरी भी। हालांकि उनका ये सफर अधिक फिल्मों तक नहीं रहा। खैर, वो साल 1973 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हिंदुस्तान की कसम में दिखाई दी। यह फिल्म साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी। फिल्म में एक बार फिर राजकुमार दिखाई दिए। उनके साथ चेतन आनंद, विजय आनंद,
अमजद खान, अमरीश पुरी और पद्मा खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार दिखाई दिए। फिल्म में प्रिया राजवंश मोहिनी के रूप में दिखाई दी। आपको बता दें कि फिल्म हकीकत की सफलता के बाद चेतन आनंद ने युद्ध पर दोबारा से फिल्म बनाने की सोची, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इसके साथ ही प्रिया राजवंश की ये तीसरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हंसते जख्म और साहिब बहादुर। हालांकि वो बैक टू बैक फिल्मों में नजर नहीं आती थी। दोस्तों, प्रिया अधिकतर चेतन आनंद की फिल्मों में ही नजर आती थी। उनके अलावा वो किसी भी अन्य निर्देशक के द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करते नहीं नजर आती थी। उनके अधिक फिल्म न करने का कारण ये भी बताया जाता है। साल 1981 में एक बार फिर उन्होंने चेतन आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म कुदरत में अभिनय किया। ये फिल्म चेतन द्वारा लिखा भी गया था, जो हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और राजकुमार के साथ साथ हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में राजेश खन्ना के अभिनय को लोगों द्वारा काफी सराहा गया था। इनफैक्ट उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिल्म में प्रिया करुणा सिंह की भूमिका में दिखाई दी। ओवरऑल फिल्म को दर्शकों द्वारा एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए, खासकर तूने और रंगीले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। उनकी आखिरी फिल्म साल 1986 में आई थी, जिसका शीर्षक था हाथों की लकीरें, जिसका निर्माण और निर्देशन एक बार फिर चेतन आनंद द्वारा किया गया था। इस फिल्म में प्रिया और जैकी श्रॉफ लीड रोल में नजर आए। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दर्शकों से भी रुखसत हो गई। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो ऑफिशियली वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद धीरे धीरे वो फिल्म निर्देशक और निर्माता चेतन आनंद के करीब आने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि अपने से 15 साल बड़े और शादीशुदा चेतन आनंद से वो प्यार कर बैठी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि चेतन की पत्नी उमा से उनके संबंध उतने अच्छे रहते नहीं थे और ऐसे में प्रिया उनके करीब आई तो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। यहाँ तक कि प्रिया उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी और एक पत्नी की तरह उनका ख्याल रखती थी, जिसके चलते चेतन ने अपने संपत्ति का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। दुर्भाग्यवश साल 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई। प्रिया के सगे संबंधियों की बात करें तो उनके पिता का नाम सुंदर सिंह था, जो कि एक वन विभाग में संरक्षक थे। उनकी माता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनके भाई का नाम कमलजीत सिंह है, जो कि एक अभिनेता थे। उनकी पत्नी का नाम वहीदा रहमान है, जो कि मशहूर अभिनेत्री हैं और साल 2000 के कमलजीत की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, चेतन आनंद की मृत्यु के महज 3 साल बाद 27 मार्च साल 2000 को एक रहस्यमयी तरीके से 63 वर्ष की आयु में प्रिया का कत्ल हो गया और उनकी लाश चेतन आनंद के जुहू के स्थित बंगले पर मिली। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उनके ही सौतेले बेटों ने घर के नौकरों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। आखिरकार इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी वो उसको भोग नहीं पाई। दोस्तों, अक्सर फिल्मी दुनिया में इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है उसे भुला पाना लगभग नामुमकिन है। उनके चाहने वाले हमेशा ही उन्हें याद करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आपको उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अनसुनी जीवनी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।